नमस्कार, मैं पूजा तिवारी। आज का हमारा टॉपिक है हाइपोथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म में किस तरह का आहार अपनी दिनचर्या में सम्मिलित करना चाहिए और किन भोज्य पदार्थों का सेवन हमको बिल्कुल भी नहीं करना है, आज हम इस बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हाइपोथायराइडिज्म होता क्या है। तो हाइपोथायराइडिज्म की कंडीशन तब आती है जब हमारा जो थायराइड ग्लैंड होता है वो सफिशिएंट अमाउंट में, मतलब पर्याप्त मात्रा में थायराइड हार्मोन्स का स्राव सिक्रीशन नहीं करता। उस कंडीशन में हमें हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है। हाइपोथायराइडिज्म के लिए कुछ बातें जो हमको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखने की ज़रूरत है। सबसे पहली चीज़ कि आपको जो भी डॉक्टर के द्वारा एडवाइस टैबलेट है, जो थायरॉक्सिन मेडिसिन है, उसको आपको सुबह खाली पेट ही लेना है। थायरॉक्सिन की दवा किसी भी आपको पेय पदार्थ या भोज्य पदार्थ, चाय कॉफ़ी के साथ नहीं खानी है। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। थायराइड की दवा आधे घंटे खाने के बाद कम से कम आधे घंटे तक आपको कोई भी लिक्विड या फूड आपको नहीं लेना है। कोई भी पेय पदार्थ या भोज्य पदार्थ का सेवन आधे से 1 घंटे तक नहीं करना है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान देंगे। इसके साथ ही थायराइड की दवा आपको किसी दूसरी दवा के साथ नहीं खानी है, नहीं तो वह थायराइड की दवा के एब्जॉर्प्शन में अवरोध का काम करेगी। ना ही आपको थायराइड की दवा का असर होगा, ना ही दूसरी दवा का असर होगा। इसलिए जो भी आप दूसरी अगर दवा खाते हैं तो कम से कम आधे घंटे का डिफरेंस लेके खाइए। इस बात का आप ध्यान रखिए। इसके साथ डिपिंग टी लेना है। चाय बनाने की जो आपकी साधारण विधि है उसको छोड़ देना है। जब आपकी चाय कंप्लीट बन जाए तो लास्ट में चाय पत्ती डालना और 1 मिनट में छान लेना है। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। तनाव दबाव से मुक्त रहना है। खाना थोड़ा थोड़ा करके कई बार खाना है और एक्सरसाइज को अपने दिनचर्या में ज़रूर आप सम्मिलित करें। रेगुलर कम से कम आधे घंटे आपको वॉक या फिर योग को अपनी दिनचर्या में ज़रूर सम्मिलित करना है। इसके साथ ही एक इसकी होम रेमेडी है, साबुत धना। 1 चम्मच खड़ा धना रात को आप पानी में, 1 गिलास पानी में सोख करके छोड़ दीजिए। सुबह जब आप सो के उठते हैं तो उसको छान लीजिए और उसमें आधा नींबू निचोड़ के हल्का सा ब्लैक सॉल्ट डाल के उसको आप पी लीजिए। वो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। इसको आप अपनी दिनचर्या में ज़रूर सम्मिलित करें। ये आपके थायराइड को कंट्रोल करने के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। अब हम समझते हैं कि किन भोज्य पदार्थों को हमको अपने आहार में लेना है। तो आपको आयोडीन रिच फूड लेने हैं। आयोडीन की जो अच्छे सोर्सेस हैं उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट तो आयोडाइज सॉल्ट है, जो हमारा नमक होता है, तो उसमें आप आयोडाइज सॉल्ट का ही उपयोग करें। इसके साथ ही आप अंडे का जो पीला भाग होता है वो आयोडीन के रिच सोर्स होते हैं। डेयरी प्रोडक्ट में आयोडीन अच्छी मात्रा में होता है। ट्यूना फिश, कॉड फिश जो होते हैं, इसके साथ स्ट्रॉबेरी जो आती हैं उसमें भी आयोडीन अच्छी मात्रा में होता है। इनको अपने आहार में सम्मिलित करें। इसके साथ समुद्री शैवाल, ये सब जो है आयोडीन के बहुत अच्छे सोर्स हैं। इनको अपने डाइट में आप ज़रूर सम्मिलित करें। इसके साथ ही आपको सेलेनियम रिच डाइट लेनी है। सेलेनियम के जो अच्छे सोर्स हैं उसमें आप ब्राज़िल नट, ब्राउन राइस, बादाम का यूज़ कर सकते हैं, मशरूम, ये जो है सेलेनियम के बहुत अच्छे सोर्स हैं। फ़िश, इनको अपने आहार में आप ज़रूर सम्मिलित करें। रिच डाइट लेनी है। जिंक के जो अच्छे सोर्सेज हैं, जिंक में आप अपने आहार में अंडे का पीला भाग, अलसी के दाने, कद्दू के बीज ले सकते हैं। बादाम, काजू, ये जिंक के बहुत अच्छे सोर्स हैं। हरा धना, इनको अपने आहार में आप ज़रूर सम्मिलित करें। इसके साथ ही आपको ओमेगा 3 रिच डाइट लेनी है। ओमेगा 3 के लिए आप अखरोट, अलसी के दाने ले सकते हैं। राजमा का यूज़ कर सकते हैं। चिया सीड, सैल्मॉन फिश, टूना फिश, कैनोला ऑयल, ये जो हैं ये ओमेगा 3 के बहुत अच्छे सोर्स हैं। इनको अपने आहार में आप ज़रूर सम्मिलित करें। उसके साथ ही जिनको हाइपोथायराइडिज्म होता है उनमें ये केस ज़्यादा देखा जाता है कि उसमें विटामिन डी और विटामिन B12 की डेफिशिएंसी अक्सर ही देखी जाती है। जब उनका ब्लड टेस्ट होता है तो उनके ब्लड टेस्ट में विटामिन डी की डेफिशिएंसी रहती है और विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होती है। तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी को दूर करने के लिए आप रोजाना सुबह जब सूर्य की किरण निकलती है तो उसके सामने कम से कम आधे घंटे बैठिए। वो उसके लिए आपके लिए वो रिच सोर्स रहेगा विटामिन डी का। उसके साथ विटामिन B12 के जो अच्छे सोर्सेज हैं उसमें आप डेयरी प्रोडक्ट का यूज़ कर सकते हैं। सूखे मेवे जो हैं, सी फूड और बीन्स को अपने आहार में आप ज़रूर सम्मिलित करें। इस बात का विशेष रूप से ध्यान दीजिए। इसके साथ ही आपको प्रोबायोटिक्स लेने हैं। प्रोबायोटिक्स जो है उसके लिए आप कर्ड का यूज़, दही, योगर्ट जो होता है, ये प्रोबायोटिक का सबसे अच्छा सोर्स है। इसके साथ ही आप किमची का यूज़ कर सकते हैं, केफिर और मीशो, ये जो हैं ये प्रोबायोटिक के बहुत अच्छे सोर्सेज हैं। इनको अपने आहार में आप ज़रूर सम्मिलित करें। अब क्या चीज़ें आपको नहीं खानी है, इस बात पे हम चर्चा करते हैं। तो आपको अपने डाइट में फ़ास्ट फूड बिल्कुल भी नहीं यूज़ करना है। मैगी, नूडल्स, पास्ता, पिज़्ज़ा, बर्गर, जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड, क्योंकि हाइपोथायराइड में वेट भी बहुत तेज़ी से गेन होता है।
तो उसके लिए आप जंक फूड, फास्ट फूड खाएंगे तो वेट और आपका पुट ऑन हो जाएगा। पत्ता गोभी, फूल गोभी, मूली, ये सवाल सबका होता है कि क्या पत्ता गोभी, फूल गोभी, मूली हमको बिल्कुल भी नहीं खाना है? तो पत्ता गोभी, फूल गोभी, मूली आप कच्चे फॉर्म में मत खाइए। आप उनको खाते हैं तो उनको प्रॉपर आप कुक कर लीजिए, उसके बाद आप उनका उपयोग कर सकते हैं। सिर्फ कच्चे जो फॉर्म है उनमें आपको, उस फॉर्म में आपको नहीं खाना है। उबाल के आप उनका उपयोग कर सकते हैं। कैफीन का उपयोग कम करें। कैफीन जो है वो बहुत ही हार्मफुल है। जो सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक्स आते हैं, इनका उपयोग आप अपने आहार में ना करें। अल्कोहल का कंजप्शन ना करें, स्मोकिंग नहीं करें। इन बातों का आप विशेष रूप से ध्यान दें। हम एक बेसिक डाइट फॉर्मेट समझते हैं कि क्या डाइट लेना है। तो आप सुबह अर्ली मॉर्निंग उठते हैं तो सबसे पहले अपने थायरॉक्सिन टैबलेट जो है वो खाइए। उसको खाने के बाद आप आधे घंटे वॉक करिए। वॉक करके जब आप लौट के आते हैं तो फ्रेश हो जाइए। फ्रेश होने के बाद आप अपने साबुत धना जो आपने रात को भिगाया है उसको छान लीजिए। हल्का सा गैस पे गरम करिए, उसमें आधा नींबू, हल्का सा ब्लैक सॉल्ट डाल के उसको आप यूज़ कर सकते हैं। उसको आप पी लीजिए। उसके बाद थोड़ी देर रुक के 10-15 मिनट बाद आप चाय लीजिए। चाय में आप ग्रीन टी या ब्लैक टी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा चाय पत्ती को बॉयल नहीं करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। उसके साथ आप बादाम, 3-4 भीगी हुई बादाम ले सकते हैं और रोस्टेड काजू 2, और उसके साथ अलसी के दाने और कद्दू के बीज, इनको रोस्ट करके इसमें थोड़ा सा आपको आयोडाइज सॉल्ट डाल के आपको इसको चाय के साथ ले लेना है। फिर आपका ब्रेकफास्ट होगा। नाश्ता जो है आपका 9 से 10 के बीच हो जाना चाहिए। उसमें आप बॉयल्ड एग ले सकते हैं, उबले अंडे ले सकते हैं आप उसके साथ, या फिर आप दही खा सकते हैं। फ्रेश कर्ड का यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ आप नाश्ता करिए। नाश्ते में आप ओट्स, दलिया, उपमा का यूज़ कर सकते हैं। रवा इडली, ढोकले का यूज़ आप कर सकते हैं, या फिर अंकुरित मूंग या अंकुरित चने को बॉयल करके आप उनका उपयोग अपने नाश्ते में कर सकते हैं। 11 बजे जो मिड मॉर्निंग हो गया, 11 बजे के आसपास, 11 से 12 के बीच आप एक कोई फल खा लीजिए, या फिर फ्रेश मठा, नींबू पानी, इनका उपयोग भी आप अपने डाइट में कर सकते हैं। जो है वो 1 से 2 के बीच आपको करना है। लंच में आप मल्टीग्रेन आटे की रोटी या फिर वेरा की रोटी बना के यूज़ कर सकते हैं। सब्ज़ी लीजिए। सब्ज़ी में आप हरी सब्जियां सभी प्रेफर कर सकते हैं। दाल का उपयोग आप करिए। आप चावल अगर ना खाएं तो अच्छा रहेगा। चावल अगर खाते हैं तो उस दिन आप रोटी मत लीजिए। आप छोटी कटोरी से 2 कटोरी राइस ले लीजिए। आप रोटी का यूज़ नहीं करिए। फ्रेश कर्ड ले सकते हैं और हरी सलाद भरपूर मात्रा में खाइए आप उसके साथ। शाम को आप पनीर को रोस्ट करके 4 बजे के आसपास आप रोस्टेड पनीर खा सकते हैं 50 ग्राम, या फिर भुनी हुई मूंगफली या भुने आप चने के साथ थोड़ा सा गुड़ आप यूज़ कर सकते हैं। शाम 6 बजे आपको अगर फिर से भूख लगती है तो आप सब्जियों का सूप बना के या सब्जियों को बॉयल करके आप 1 कटोरी ले सकते हैं। अब 8 से 9 के बीच आपको डिनर कर लेना है। उससे ज़्यादा डिले आपको नहीं करना है। आपका डिनर जो है वो 8 से 9 के बीच तक हो ही जाना चाहिए। उसमें आपको रोटी, सब्जी और दाल लेना है। सोने से पहले आपको दूध लेना है। दूध में हल्का सा आप हल्दी डाल के उसको पी सकते हैं। इस तरह का डाइट जो है वो आप अपने दिनचर्या में सम्मिलित कर सकते हैं। इससे आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा, लेकिन एक्सरसाइज ज़रूर करना है। पानी अच्छी मात्रा में पीना है। आप हर मील के बाद जब आप नाश्ता, लंच और डिनर करते हैं उससे कुछ देर पहले आप 1 गिलास पानी ज़रूर लें। अपने दिन भर में कम से कम आपको 3 लीटर पानी का कंजप्शन करना है। 3 लीटर पानी आपको होल डे में लेना है, और कोशिश करना है रात को पानी का कंजप्शन कम करें। आप जो 8 बजे तक के अंदर आप पानी जो है 3 लीटर पानी अपना कंप्लीट कर लें। पानी आप प्लेन फॉर्म में नहीं ले सकते तो नींबू पानी, छाछ, दाल का पानी, इस फॉर्म में लिक्विड को अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। और यदि आप इस तरीके से डाइट को फॉलो करते हैं, तो अपने डाइट में चेंजेस करते हैं, रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, इन सब बातों का आप ध्यान रखते हैं, तो आप काफ़ी हद तक इस प्रॉब्लम से बच सकते हैं। थायराइड होने के बाद, हाइपोथायराइड के बाद, क्योंकि वेट पुट ऑन होता है, उसके बाद दूसरी बीमारियां भी होना शुरू हो जाती हैं। तो उन बीमारियों से बचने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने वज़न को नियंत्रित करें, वज़न ज़्यादा ना बढ़ने दें। इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान दें। अगर आप अपने वज़न को नियंत्रित करके रखेंगे तो आगे आपको शुगर और हाइपरटेंशन ऐसी प्रॉब्लम से आप बच सकते हैं। इसके साथ हाइपोथायराइडिज्म में प्रेगनेंसी में बहुत प्रॉब्लम आती है। प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है, कंसीव करना मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है कि आप अपने थायराइड को नियंत्रित रखें। उसके लिए आप अपने आहार के द्वारा इसको काफ़ी हद तक नियंत्रित कर सकते हैं। आप सही समय पे दवा लीजिए और अपने खाने में थोड़ा बदलाव करिए, तो आप इस समस्या से निदान पा सकते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। धन्यवाद।